या तो जस्ट मैं समरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्रभु चैट के अंदर भी यही सेम फीचर है। चैट आई थिंक मैंने डिसेबल किया है। ओके प्रभु, नोटेड। वो लोग मुझे ही चैट सेंड कर सकते हैं। सो ये हमने कुछ समरी डिस्कस की है। ये पूरे चैप्टर 7 की समरी है, जिसमें हमने अब तक 12वें श्लोक तक कंप्लीट किया है। पहले 3 श्लोक में भगवान अपने गुणगान, अपने ज्ञान का गुणगान करते हैं, कैसे इस ज्ञान को समझा जाता है वो। फिर अपनी शक्तियों के विषय में बताते हैं 4थे श्लोक से 12वें श्लोक तक। अब 13वें श्लोक से 19 नंबर के श्लोक तक भगवान हमको बताएंगे कि मेरा नॉलेज कैसे लेना है, क्या है मेरा नॉलेज, वो समझने के बाद कैसे सरेंडर होना है। और इतना सब होने पर भी लोग क्यों सरेंडर नहीं होते, उसके रीजंस भगवान हमको बताएंगे। तो 13वां नंबर का श्लोक, यस पढ़ सकते हैं 13 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितां नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान फर्स्ट, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इतना सब है, अगर सब कुछ कृष्णा है तो क्यों कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं, क्यों कृष्णा को लोग देख नहीं पाते हैं, क्यों कृष्णा को सरेंडर नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि ये 3 गुणों से लोग मोहग्रस्त हो चुके हैं, डिल्यूटेड बाय 3 मोड्स, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये प्रभाव की वजह से सारा संसार मुझको नहीं समझ सकता। तो 3 गुण क्या है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है चैप्टर नंबर 14 में भगवद गीता के। वो उसमें उस समय हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे 3 गुण के विषय में। और यहाँ पे भगवान मुख्य रीजन जो बता रहे वो है त्रिवीर गुणमयी, कि मेरे ये 3 गुण मुझसे उत्पन्न हुए और मैं उन तीनों से परे हूँ। गुणातीत मतलब जो 3 गुणों से परे है, इज अबाउ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और अविनाशी है। भगवान अपने ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस श्लोक में बता रहे हैं कि आई एम बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर एंड आई एम इनएग्जॉस्टिबल, मतलब मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। तो जो 3 गुणों से मोहग्रस्त है, मतलब हम सब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से बंधे हुए हैं, ऐसे जीव गुणातीत और अविनाशी व्यक्ति को नहीं समझ सकते। कहने का एक्सप्लेनेशन इस तरह से। और 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है, उसकी वजह से हम लोग जो सारे जीव है इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष को हम इल्यूजन के कारण इस स्ट्रगल को हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं, इस तरह से हम अफेक्टेड है। तो भगवान की एक्चुअली जो माया शक्ति है वो 2 प्रकार की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। माया शक्ति 2 प्रकार की है, एक आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। सुना है आप लोगों ने? आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। इसका डिटेलिंग नेक्स्ट श्लोक में मैं आपको बताऊंगा, पर 2 प्रकार से ये माया शक्ति एक्ट करती है, प्लस 3 गुण मिला के जीव को ऐसा
इल्यूजन में डालती है कि उसे लगता है कि जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वही लाइफ है और वही मेरे लिए हैप्पीनेस है, और इसको अपने जीवन का गोल बना के जीते हैं। कई लोग ऐसे समझते हैं कि जीवन में स्ट्रगल नहीं है तो आपने जीवन नहीं जिया है, इतना वो लोग इल्यूजन हो जाते हैं। मतलब स्ट्रगल फ्री लाइफ लोग अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। लोगों को ऐसा लगता है स्ट्रगल नहीं है तो मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं यूजलेस हूँ। जीवन में अगर स्ट्रगल नहीं है तो लोग क्या समझते हैं, आई एम यूजलेस, मैं कुछ किसी काम का नहीं हूँ मैं, और सब लोग मेरे से आगे, देखो वो मेरे से कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये इल्यूजन कवर अप हो जाते हैं हम इस चीज से। तो एक्चुअल में लाइफ जो है इट शुड बी एंजाइटी फ्री, प्रॉब्लम फ्री होनी चाहिए। पर अभी जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो किस प्रकार से है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है अभी, और वो ये समझता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हर समय उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है और उसको सॉल्व करने में अपना लाइफ निकाल देता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक अगर बढ़ते जाएगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेट्रो स्टेशन बनाएगी ताकि लोग रोड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और मेट्रो स्टेशन बनाएंगे तो दूसरे नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सॉल्व करने में गवर्नमेंट लग जाएगी। वो सॉल्व करेंगे तो दूसरी और प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सॉल्व करने में लग जाएगी। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आता है ना। जैसे हमें हमारा प्रॉब्लम था कि हमें एक जगह से दूसरी जगह हम बहुत समय लगता है पहुंचने में, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बर्थ हुआ। पर वो इंडस्ट्री में जैसे लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो फिर पेट्रोल का प्रॉब्लम आ गया, फिर एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का प्रॉब्लम आ गया। उसको सॉल्व करने के लिए फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए, और उस डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग मल्टीपल प्रॉब्लम्स अलग, उसको सॉल्व करने के लिए अंदर सब डिपार्टमेंट्स बन गए। केवल ये एक प्रॉब्लम क्या कि मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचना है और लोग क्या समझते हैं ये बहुत एडवांसमेंट हो रहा है हमारा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एकदम फ्लरिश हो रही है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एकदम फ्लरिश हो रही है, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है, सब लोग अपने अपने काम में लगे। तो ये एक बड़ा इल्यूजन है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है पता है? अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि हमें सफरिंग नहीं चाहिए। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने लगे। We don't want to suffer. We want complete peaceful life, comfortable life. Yes, इसको सॉल्व करने में लोग लगे हैं, पर लोगों को पता नहीं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम हर चीज ट्राई कर रहे हैं। मटेरियल नेचर हमारे सामने हमेशा एक नया प्रॉब्लम रखती है, उसको सॉल्व करने में हम लग जाते हैं और उससे नया प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो मटेरियल नेचर है, भगवान बोलते हैं ये मेरी शक्ति है। ये शक्ति इस तरह से एक्ट कर रही है हमारे पे कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं। हम पूरी तरह से बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए हैं कि वो शक्ति इतनी पावरफुल एक्ट कर रही है हम जीवों के ऊपर कि हमें ये सोचने ही नहीं दे रही है कि ये प्रॉब्लम वाले डोमेन से हमें बाहर निकलना है। इतना हम लोग कन्विंस्ड हो गए हैं कि इसके अंदर ही जीवन ना इज द एंड। तो अब भगवत गीता हमको वेकअप कॉल दे रही है कि ये सब सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। डिल्यूडेड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हिंदी में क्या लिखा है? मोहग्रस्त। लोग मोहग्रस्त हो गए हैं। तो पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। ओके, ये हाईलाइट पॉइंट पढ़ सकते हो। ओके, आई थिंक
कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा भावनामृत बनना। कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे तो ये जो डिल्यूजन, जो मोहग्रस्त है ना, उससे हम बाहर तो नहीं, पर एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हम ये प्रॉब्लम वाले डोमेन में चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए भगवान सॉल्यूशन देते हैं अभी इसका अगले श्लोक में कि क्या है इसका सॉल्यूशन। पढ़िए 14 नंबर श्लोक। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, याद करने जैसा श्लोक है, की मेमोराइज वर्स है। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं इस श्लोक के ऊपर और कई बार ये श्लोक कोट किया है अपने कन्वर्सेशंस में और अपने लेक्चर्स में, मॉर्निंग वॉक्स में। पढ़िए अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि ये 3 गुणों वाली जो शक्ति है ना, इसे पार कर पाना कठिन है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया मतलब वेरी डिफिकल्ट, कि मेरी माया, ये मम माया, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सॉल्यूशन क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते। कृष्णा ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना, माम एव, ऐसा करके बोल रहे हैं कि मेरी जो शरण लेगा माया मेताम तरंती दे, वो माया को तार देगा, वो उसको इजीली ओवरकम कर ले। ये सॉल्यूशन बता रहे हैं भगवान। तो ये 3 गुण वाली जो प्रकृति है बहुत पावरफुल है, इसको पार कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो मैं बता रहा था कि माया देवी का जो प्रभाव है 2 प्रकार से होता है, एक आवरण आत्मिका और एक प्रक्षेपात्मिका। आवरण आत्मिका मतलब क्या कि कवरिंग, आवरण लग जाता है, वास्तविक ज्ञान उसका ढक जाता है जीव का। वास्तविक ज्ञान ये है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है और भगवान का दास है, तो इसके ऊपर कवरिंग हो जाता है। और प्रक्षेपात्मिका, प्रक्षेपात्मिका मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा कि अगर कोई कैदी है, क्रिमिनल है, उसको पुलिस क्या करे, अगर किसी कपड़े में बांध दे और फिर एकदम डार्क, क्या बोलते हैं उसको, जेल में, एकदम अंधेरे वाली जेल में उसको फेंक दे, ठीक है, तो कपड़ा बांधना मतलब आवरण आत्मिका और फिर अंधेरे वाले जेल में फेंक देना प्रक्षेप आत्मिका। तो माया ऐसे जीव को कवर कर देती है और फिर उसको भौतिक जगत के कुएं में फेंक देती है। तो और उसमें उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो प्रक्षेप आत्मिका मतलब कि हम लोग, माया हमको कन्विंस करके बैठी है कि दिस इज द ओनली लाइफ और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो ही आप हैप्पी रहोगे। जस्ट वर्क हार्ड एंड एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। इसको प्रक्षेप आत्मिका बोलते हैं। और आवरण आत्मिका मतलब कि वो हम पूरा नॉलेज ही भूल गए हैं कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं और असली हमारा जो घर है भगवान के धाम जाना, तो वो नॉलेज पे कवर हो गया। और प्रक्षेपात्मिका मतलब हम इधर इल्यूजन में आ गए कि इधर ही सब कुछ सेटल करना है। तो माया की ये 2 प्रकार से कवरिंग है। तो ये दोनों इफेक्ट्स से हमें बाहर निकलना है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक कंडीशन सोल के लिए, बद्ध जीवों के लिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ये समझ जाए कि वो कृष्ण का दास है और उसको शरण लेनी है भगवान की, कि जो मेरी शरण लेता है वो इसको सरलता से पार कर सकता है। तो भगवान की शरण लेना कोई टफ काम नहीं है। प्रभुपाद इस श्लोक के क्लास में कहते हैं एक पॉइंट कि जैसे कोई बच्चा अगर खो गया है
तो उसको अपने पिता के पास जाना है और वहां पे वो जस्ट कन्फेस करता है कि पिताजी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं आपको छोड़ के चला गया और मैं इंडिपेंडेंट रहने चला गया, पर अभी मैं वापस आ गया हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो पिता क्या करेंगे, उसको बोलेंगे चले जा वापस, ऐसा? क्योंकि पिता उसको प्रेम करते हैं इसलिए बोलेंगे यस, और उसको यू नो गले लगाएंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उसको मतलब उसकी चिंता व्यक्त करेंगे कि भाई कहाँ चला गया था तू इतना टाइम, अच्छा है अभी तो आ गया, तो अभी हम अच्छे से जीवन जिएंगे। तो क्योंकि पिता ज्यादा प्रेम करते हैं जितना वो बेटा उस पिता से प्रेम करते हैं। कृष्णा लव्स अस मोर देन वी लव कृष्णा। ये सरेंडर करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कृष्णा विल इमीडिएटली एक्सेप्ट अवर सरेंडर। तो हम सेम उसी पोजीशन पर हैं। तो एक्चुअली ये नेचुरल पोजीशन है सन के लिए फादर के प्रति सरेंडर करना, इट इज नेचुरल पोजीशन ऑफ अ सन। तो इसी तरह हमारे लिए भी सरेंडर करना एक नेचुरल अवस्था है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो सेकंड पॉइंट इसमें कहते हैं कि प्रभुपाद इसी श्लोक में कि ये जो माया शक्ति एक पुलिस फोर्स की तरह है। पुलिस फोर्स जो है वो गवर्नमेंट ही इस पुलिस डिपार्टमेंट को मेंटेन करती है, राइट? तो गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा फेथफुली सर मेंटेन करती है और पूरा उसको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है सब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को देती है। और पुलिस डिपार्टमेंट का हम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, पर उन लोगों का लेना देना है जो लोग गलत कार्य करते हैं। अगर जैसे हम लोग अगर नॉर्मल सिटीजन सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट हमको कुछ नहीं करेगी, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। पर जो लोग गलती करते हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उसको पूरा डांटती है, पीटती है। तो उसी तरह से माया जो है उन जीवों पे ज्यादा हावी रहती है जो भगवान के सरेंडर नहीं है, और जो ऑलरेडी सरेंडर ले चुके हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है माया से। उसी तरह जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है ऑर्डिनरी सिटीजन से। तो जो लोग भगवान के सरेंडर है ऑलरेडी, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपका क्या बिजनेस है पुलिस के साथ? नथिंग। नाइदर पुलिस का कुछ बिजनेस है आपके साथ। यू लिव पीसफुली, लॉफुली। Similarly, if we do not become Krishna consciousness, then Maya will act on us. तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा कनेक्शन है हमारा और माया का। तो गवर्नमेंट जो है वो भगवान है कृष्णा। तो पढ़िए, इसमें हाईलाइट पॉइंट ये यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे भगवान देखिए श्लोक में बोल रहे हैं दैवी या ऐसा गुणमयी, कि ये जो माया जो देवी प्रकृति की है, मतलब डिवाइन एनर्जी भगवान ऐसा बोलते हैं। तो माया देवी को डिवाइन एनर्जी क्यों बोला है? क्योंकि माया देवी का कनेक्शन कृष्णा से जो डिवाइन है, इसलिए माया शक्ति जो है वो भी डिवाइन है। और एक बार प्रभुपाद एक कोई बीच में वॉक कर रहे थे, मतलब जो बीच को क्या बोलते हैं, दरिया किनारे वो वॉकिंग कर रहे थे और उनके एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, जो एकदम हैवी बॉडी थे उनके शिष्य, एक मोटे। तो उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला कि आप एक केकड़ा है उसके एक छोटे बच्चे को पकड़ो, उन्होंने बोला। तो ब्रह्मानंद प्रभु ट्राई कर रहे थे, छोटे केकड़े के बच्चे के पीछे भागने का प्रयास कर रहे थे, पर वो केकड़ा जो था वो समुद्र के अंदर चला गया, पानी में, तो पकड़ नहीं पाए। तो फिर
प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद मैं पकड़ नहीं पाया। प्रभुपाद बोले कि तुम्हारा इतना मोटा शरीर है, इतना तगड़ा शरीर है, और एक छोटे केकड़े को नहीं पकड़ पाया। बोला सॉरी प्रभुपाद मैं नहीं कर पाया। तो बोला माया ऐसी है, माया भी एकदम हैवी और स्ट्रॉन्ग है, और जो भगवान के शेल्टर में चले जाते हैं तो माया पकड़ नहीं सकती। तो ऐसा है, भगवान की जो शेल्टर लेगा माया उसका कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कंडीशन है भगवान की शेल्टर लेनी है। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, वो बहुत बड़े मकान में रहता है, बहुत बड़े घर में रहता है, और आप उसके घर में जैसे एंटर करते हो तो उसका पालतू कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए और भौंकता रहे, और आप भागते रहो पूरे गार्डन में, और वो आप उसको मारोगे वो और आपके पीछे भागेगा, जितना उसको आप पीटोगे और वो आपके पीछे भागेगा और उसको गुस्सा आएगा। पर अपने फ्रेंड को बुलाओगे कि वो फ्रेंड यार बचा मेरे को, और वो फ्रेंड बोलता है टॉमी, तो वो रुक जाता है और वो कुत्ता जो है उसके फ्रेंड के पास चले जाता है। तो भगवान इस उदाहरण में जो वो फ्रेंड है वो हमारे वो भगवान है, हम वो जो है उनके घर विजिट करने, और जो कुत्ता है उसको कंपेयर किया है माया देवी से। तो भगवान जब माया देवी को ऑर्डर करेंगे कि अभी इसको परेशान नहीं करो क्योंकि इसने मेरी शरण ली है, देन माया विल नॉट एक्ट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। यहाँ पढ़िए नेक्स्ट हाईलाइट। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के तो इसमें बताया कि सभी बद्ध जीव है, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। 3 गुण जो है रस्सी से कंपेयर है, तीनों गुणों से हाथ पैर बंधे हुए। तो केवल कृष्णा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही हमको छुड़ा सकते हैं। यस, फिर कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बुद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर हेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो यही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया अभी जस्ट। भगवान जब ऑर्डर करेंगे तभी हम माया से बचेंगे, छुटकारा मिलेगा। यस, ये पढ़िए। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे एक्सक्लूसिवली मेरी सरेंडर लेके, ब्रह्मा शिव गणेश ये माता और दूसरे जितने भी देवी देवता है उनका नहीं। माम एवं ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ मेरी शेल्टर लेके तो ही आप माया से बच सकते हो, क्योंकि माया शक्ति जो है वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के संरक्षण में चलती कार्य करती है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि इवन ब्रह्मा और शिव जी भी माया के प्रभाव में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। तो केवल विष्णु या कृष्ण ही हमको माया से मुक्ति दे सकते हैं, ये पॉइंट है। तो अर्जुन अभी पूछते हैं कि ठीक है कृष्णा, आपकी अगर हम शरण लेंगे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हम सबको ये पता चल गया है कृष्णा कि आपकी शरण लेने से माया से हम मुक्त हो जाएंगे, तो फिर भी लोग क्यों सरेंडर नहीं होते हैं, क्यों आपकी शरणागति नहीं लेते हैं? 15वें श्लोक में भगवान उसका आंसर देते हैं। यस, 3 नंबर श्लोक। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा
मायापहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग हैं, भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग मेरी सरेंडर कभी नहीं होते, ऐसे लोग मेरा आश्रय कभी नहीं लेते, ऐसे लोग मेरी शरणागति कभी नहीं लेते। कौन कौन से 4 है? मूढ़ा, नराधम, माया परित्य ज्ञान और आसुरम। चारों के ऊपर प्रभुपाद ने डिटेल में परपोर्ट लिखा है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट परपोर्ट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता में बहुत बड़ा परपोर्ट किया प्रभुपाद ने, बट हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे। चारों कैटेगरियों को प्रभुपाद ने अच्छे से डिस्क्राइब किए, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या है, बट हम ओवरव्यू जस्ट देखते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो है मूढ़ा। मूढ़ा शब्द का अर्थ मतलब मूढ़ा वो लोग हैं जो लोग ये समझते हैं कि इस एकदम गधा मजूरी जिसको बोलते हैं ना, गधे की तरह काम करते हैं, उसको मूढ़ा कहा गया है। मूढ़ा मतलब फुलिश पीपल, ग्रॉसली फुलिश पीपल, हार्ड वर्किंग लाइक डोंकीज। ये ऐसे लोग अपने क्या बोलते हैं, फलों से आसक्त होते हैं। वो अपने कर्म के फलों को खुद एंजॉय करना चाहते हैं और भगवान को ऑफर नहीं करना चाहते। उन्हें ये नहीं पता है किसके लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे गधा होता है, उसको पता नहीं क्यों मेहनत करता है वो इतना, उसको बस इतना है कि मेरे को बस घास मिल जाए, वही काफी है। उसके माइंड में ऐसा है कि मैं अगर ये मेहनत नहीं करूंगा ना तो मुझे घास नहीं मिलेगी। पर घास तो कहीं भी मिल सकती है उसको बिना मेहनत किए, पर उसके माइंड में कैसा है कि मैं जब इस मास्टर के लिए काम करूंगा तो ही मुझे घास मिलेगी। तो ऐसे लोग को कहा गया है मूढ़ा। तो ऐसे लोग भगवान के सरेंडर कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी आत्मा का ज्ञान लेने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दिन रात मेहनत करने में इनकी रुचि रहती है और कई बार ऐसे लोगों की हेल्थ भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दिन रात ये मेहनत करते हैं, खाना कम कर देते हैं, सोना कम कर देते हैं, ईटिंग स्लीपिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये मूढ़ा कैटेगरी, इस टाइप के लोग हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में इतना एक्सप्लेन करते हैं मूढ़ा के विषय में। दूसरी कैटेगरी जो बताई है वो है नराधम। नराधम मतलब नर अधम। नर मीन्स ह्यूमन, अधम मीन्स लोएस्ट, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, ऐसा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसका। तो लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड मतलब के ऐसे लोग को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भक्ति करिए, बट वो वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं। इसको नराधम कैटेगरी बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग को चांस मिलता है कि भगवान से पुनः संबंध स्थापित किया जाए। ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए क्लास में आएंगे, पर फिर उन्हें लगता है नहीं मेरे से नहीं होगा, ये छोड़ो, ये सब मजा नहीं आया, नहीं करना, चले जाएंगे। ऐसे नराधम जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो वॉलंटरली उसको गिव अप कर देते हैं। वॉलंटरली वो नहीं चाहते कि नहीं करना है। तो ये नराधम कैटेगरी है। तो ऐसे नराधम लोग के लिए क्या है कि जो भी ये मटेरियल ज्ञान लेते हैं ना, वो पूरा नल और वॉइड, इट बिकम, उनके लिए एंड में सब कुछ जीरो हो जाता है। ऐसे लोग के लिए खाली एक ही होप है कि अगर इनको किसी भक्त की कृपा मिल गई तो इनका उद्धार हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया जगाई मदाई का, जो नराधम कैटेगरी में आते हैं। जगाई मदाई ब्राह्मण कुल में बॉर्न हुए थे, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट उन्होंने विलफुली इसको नेग्लेक्ट किया और सब गलत कार्यों में लग गए, और नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई इसलिए उनका उद्धार हो गया। तो ये नराधम लोग जो है मनुष्य जीवन का जो मुख्य ध्येय है उसको वो नेग्लेक्ट करते हैं। इवन हम डिवोटीज कई बार ऐसा करते हैं, हमें पता है सुबह उठना इम्पोर्टेंट है, माला जप करना इम्पोर्टेंट है, रीडिंग हियरिंग करना इम्पोर्टेंट है, बट विलफुली होते नहीं होता है, नहीं हो रहा, नहीं, तो भी वो नराधम कैटेगरी में आएगा।
और ऐसे लोग फिर भगवान की सरेंडर लेना ऐसे लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनका फिर धीरे धीरे भक्ति में रुचि कम होते जाता है। तो इसलिए हम एज अ डिवोटीज हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करें, सिंसियरली, सीरियसली, स्ट्रिक्टली सारे रूल्स रेगुलेशन, साधना भक्ति, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग को सीरियसली लें, नहीं तो ये नराधम कैटेगरी में हम आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी भगवान बोलते हैं माया परित्य ज्ञान, मतलब कि ये तीसरी कैटेगरी जो है ऐसे लोगों को बहुत सारा नॉलेज होता है मटेरियल वर्ल्ड का, फिलोसोफर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, और ऐसे लोगों का नॉलेज जो है माया देवी ने हर लिया है। इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते कि इस मटेरियल वर्ल्ड के नॉलेज के अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी नॉलेज है, मटेरियल एजुकेशन के अलावा स्पिरिचुअल एजुकेशन भी चीज है, ऐसे लोग समझ नहीं पाते। तो जो बड़े बड़े स्कॉलर्स जो पीएचडी टाइप के होते हैं वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग सिविलाइज्ड होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कोट सूट, अच्छे कपड़े, सब सिविलाइज वे में चलेंगे, बट और पूरे नॉलेज वाले भी होंगे, आईआईटीज और आईआईएम और इन सब बड़े बड़े डिग्रीज होंगी उनके पास, बट वो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और इवन भगवत गीता लिखने वाले जो दूसरे कमेंटेटर्स हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। वो भगवत गीता अपने वे से लिखते हैं, अपनी फिलॉसफी या अपने तर्क वितर्क लगा के लिखते हैं, कृष्णा को साइड में कर देते हैं। ऐसे लोग को भी माया अपरित्य ज्ञान कैटेगरी में कहा गया, क्योंकि ऐसे लोग भगवत गीता लिखते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें डालते हैं, अनऑथराइज्ड इंटरप्रिटेशन डालते हैं, और एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को रोक देते हैं वो अपनी खुद की कमेंट्री प्रोड्यूस करके। तो इसलिए इनका नॉलेज भी माया देवी ने हर लिया ऐसे लोगों का। ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी है आसुरम। आसुरम मतलब जो भगवान के प्रति एनवी होते हैं, या जो भगवान में नहीं मानते। ऐसे लोग अपने दिमाग से किसी को भगवान बना देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और वो लोग कभी ये नहीं समझ सकते कि भगवान इस भौतिक संसार में आ सकते हैं और सबका उद्धार कर सकते हैं। ये इनके माइंड में कभी नहीं हुआ। जैसे हिरण्यकशिपु था, आसुरी कैटेगरी में था, रावण जो था वो आसुरी कैटेगरी में था, वो कभी भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते। तो ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की सरेंडर कभी होते नहीं है। एंड ये चार्ट है, मूढ़ास, नराधमास, माया परित्यज्ञान, आसुरम, भावम, आश्रिता। ये चार प्रकार के लोग भगवान बोलते हैं कि मेरी शेल्टर नहीं लेते। ऐसे लोगों को कहा गया है दुष्कृति। तो मूढ़ास मतलब ग्रॉसली फुलिश, Naradhamans means lowest of mankind, Maya Prityagyana, knowledge stolen by illusion, Asuram मतलब envious towards God। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की सरेंडर नहीं होते, और भगवान इन चारों कैटेगरी को भी मेंटेन करते हैं। आप सोचिए भगवान इतने मर्सीफुल है कि इन चार कैटेगरी वालों को भी मेंटेन करते हैं। पर जैसे कैसे कि अगर पिता है अपने बेटे को अगर वो पढ़ा नहीं सकता तो वो क्या ट्यूशन टीचर को बुलाता है कि आप इसको पढ़ाओ, मेरी बात नहीं सुनता है, तो ट्यूशन टीचर को हायर कर देता है, और वो ट्यूशन टीचर सबसे पहले उसको पनिशमेंट देती है कि क्यों नहीं पढ़ता है।
उसको ट्रेनिंग करती है, उसको एजुकेशन देती है, और मार मार के, डंडे मार मार के, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है, पिता की बात सुनता नहीं है। तो ऐसे ही ये 4 प्रकार की कैटेगरी के लिए भी भगवान ने योजना बनाई है क्या, कि माया देवी को अपॉइंट किया है कि आप इन 4 कैटेगरियों को मेंटेन करो, और क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये मेरे सरेंडर नहीं होते हैं, इसलिए आप इसको मेंटेन करो। तो ऐसे लोग को भी खाने के लिए भगवान भोजन देते हैं, और पानी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सनलाइट देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये 4 कैटेगरी को भी देते हैं। तो भगवान सुप्रीम मर्सीफुल है, पर अपने डिवोटीज को स्पेशली ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके वो खास होते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के सरेंडर नहीं हो सकते। सो ये काफी लंबा परपोर्ट। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कौन से 4 कैटेगरी के लोग फिर मेरे सरेंडर में आते हैं। बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं, कौन से, पढ़िए 16 नंबर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग मेरी सरेंडर होते हैं। अर्थ मतलब जो दुखी है, इस कैटेगरी में ज्यादातर लोग पाए जाते हैं, दुखी। फिर दूसरा क्या है, जिज्ञासु, मतलब जिसको इंक्विजिटिवनेस जिसके अंदर होती है, जिज्ञासु होता है कि जानना है उसको क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। तीसरा है अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जो धन का, इसको धन चाहिए, दोज हू वांट वेल्थ। और चौथा है ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो। तो ये 4 प्रकार के लोग बोलते हैं अर्जुन मेरी शरण लेते हैं। इसमें भगवान देखिए शब्द यूज करते हैं सुकृति, और पहले वाले श्लोक में भगवान यूज करते हैं दुष्कृति। तो सुकृति मतलब ये 4 लोग, दुष्कृति मतलब वो 4 लोग। 4 प्रकार के लोग मेरे शेल्टर नहीं लेते हैं, और 4 प्रकार के लोग मेरी शेल्टर लेते हैं। एक एक का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम, आर्ता मतलब जैसे दुखी, तो देखिए मतलब सबसे पहले ये समझना है कि 4 प्रकार के ये पुण्य आत्मा है जो मेरी शरण लेती है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के क्लास में कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पाप किए, वो पुण्य वाला भी हो सकता है व्यक्ति। पुण्य व्यक्ति भी दुखी होता है कई बार, जिसने पुण्य किए होते हैं वो व्यक्ति को भी दुख आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिसके जीवन में दुख है उसने पाप किए इसलिए दुख है। ये पुण्य वाले लोगों के पास भी दुख है। जैसे भौतिक संसार दुखों का सागर है। फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे कि ठंडी होती है ना। ठंडी में हर व्यक्ति को ठंड लगती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे उसने पुण्य किए हो या नहीं किए हो, ठंडी सबको लगने वाली है। तो ऐसे ही भौतिक संसार में चाहे पुण्य वाला व्यक्ति रहे या पाप करने वाला व्यक्ति रहे, दोनों को दुख मिलेगा, कोई एक्सेम्पशन नहीं होता है। जैसे ठंडी है, अमीर आदमी को भी ठंड लगेगी, गरीब आदमी को भी ठंड लगेगी। तो ठंडी ये नहीं सोचेगी कि अमीर आदमियों को एक्सटेम्प्ट किया जाता है। ये भौतिक संसार में दुख ही दुख है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो या फिर पायस हो इनपायस हो। बट जो पायस व्यक्ति होता है, उस डिफरेंस क्या है दोनों में, जो पायस व्यक्ति होता है वो भगवान के पास जाता है और उनको प्रे करता है कि भगवान मैं दुखी हूँ, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, प्लीज हेल्प मी। और जो इम्पायस, जो जो पुण्यशाली नहीं होता है, वो भगवान की शेल्टर में नहीं जाता है, वो अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है गजेंद्र। गजेंद्र की कथा आती है श्रीमद् भागवतम
कैंटो 8 चैप्टर 1, 2, 3। और उसमें बताते हैं कि जैसे गजेंद्र और मगरमच्छ का युद्ध चलता है, और गजेंद्र जो हाथी होता है वो ऑलमोस्ट हारने वाला होता है, और मगरमच्छ उसको जस्ट मारने वाला होता है। तब वो एंड में भगवान को याद करता है और फिर भगवान उसको बचाते हैं। तो दुखी था इसलिए भगवान का स्मरण हुआ उसका। पर पास्ट लाइफ में गजेंद्र था, वो डिवोटी था, पर और उसने कुछ भक्ति की थी, इसलिए उसको फिर भगवान का स्मरण हुआ हाथी के शरीर में भी, और इसलिए भगवान की शेल्टर वो ले पाए। तो ये अरस्तु वाला एग्जाम्पल है। सेकंड कैटेगरी आता है, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब ऐसे लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू नो समथिंग कि क्या हो रहा है, भक्ति में क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, इस्कॉन में क्या है, डिवोटीज लोग तिलक क्यों कर रहे हैं, अरे धोती कुर्ता क्यों पहन रहे हैं। दे वांट टू इंक्वायर, दे वांट टू नो कि कैसा लाइफस्टाइल है। क्यूरियोसिटी उनको भक्ति में ले आती है, क्यूरियोसिटी उनको भगवान के नजदीक ले आती है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1, 2, 3 में शौनक ऋषि के विषय में बताया है कि ऐसे लोग, शौनक ऋषि जो थे वो यज्ञ कर रहे थे बड़ा, और उन्हें समझना था कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए। He was curious to know, but कुछ था नहीं उनके पास। तब सुत गोस्वामी उनके पास आते हैं और उनको नॉलेज देते हैं। क्यूरियोसिटी में वो भागवतम उन्होंने सुना। तीसरी कैटेगरी है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको धन चाहिए, या जिनको ऑप्युलेंस चाहिए, जिनको नेम फेम चाहिए, ऐसे लोग। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई देना चाहेगा आप में से, कोई ट्राई करना चाहेगा अर्थार्थी का एग्जाम्पल शास्त्रों में से? यस खुशबू माता जी। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज एकदम परफेक्ट, मैं यही आंसर बोलने ढूंढ रहा था। ध्रुव महाराज तपस्या करने गए जंगल में भगवान को खोजने, क्योंकि उनका पर्पस था कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य उनको प्राप्त करना है, और इस डिजायर से वो भगवान की तपस्या में लगे, और 6 महीने में उनको ये गोल उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये अर्थार्थी। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी कैटेगरी थोड़ी स्पेशल कैटेगरी है। ऐसे लोग कोई मटेरियल डिजायर नहीं रखते हैं, कुछ इनके अंदर कुछ हिडन एजेंडा नहीं होता है, ये बस भगवान के शेल्टर लेना चाहते हैं। दे आर नॉलेजेबल पर्सन। इसमें एग्जाम्पल आते हैं सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार। ये 4 कैटेगरीज है जो जिनके भगवान, जिनके लोग वो शेल्टर लेते हैं। इसमें कैन हैव दिस चार्ट, या 4 कैटेगरी ऑफ पीपल। और अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 कैटेगरी के लोग पायस होते हैं। क्या ये शुद्ध भक्त होते हैं? नहीं, ये लोग शुद्ध भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, या मेरा ये दुख दूर कर दो, या मुझे ये प्राप्त करवा दो। तो ऐसे लोग प्योर डिवोटीज नहीं होते। पर ऐसे लोग प्योर डिवोटी बन सकते हैं अगर ये किसी शुद्ध भक्त का संग करें। अगर ये लोग किसी शुद्ध भक्त का संग करें और ये समझ जाए कि मटेरियल अचीवमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ से, तब ये लोग प्योर डिवोटी बन जाते हैं, और ये डिवोटीज के संपर्क में आते हैं और ये सब समझ जाते हैं चीजें धीरे धीरे। तो इसलिए ये 4 कैटेगरीज, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, अगर किसी डिवोटी के संपर्क में आ जाए तो शुद्ध भक्ति इनकी स्टार्ट हो जाती है। अगर ये किसी डिवोटी के संपर्क में नहीं आते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करेंगे। हम सब लोग इस 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में, हम सब लोग जो आज हम
गीता क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान की शेल्टर ले रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये चार में से कोई एक, ये चार कैटेगरी के लोग ही मेरी शरण लेते हैं। तो हम लोग शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, मीन्स हम भी इस चार में से कोई एक कैटेगरी में। तो बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं वो किसी डिवोटी के संपर्क में आने चाहिए, तब इनकी शुद्ध भक्ति शुरू होती है। नहीं तो कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति ये लोग करते हैं। प्रभुपाद इसी के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं ये पॉइंट। यहाँ पढ़िए ये। शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। करेक्ट। अब ये चार कैटेगरी सुनने के बाद अर्जुन पूछता है कि भगवान ये चार कैटेगरी वाले लोग आपके पास आते हैं, मैं समझ गया, आपको कौन से पसंद है? आप कौन सी कैटेगरी को ज्यादा कहते हैं? तो भगवान 17 नंबर के श्लोक में अपनी पर्सनल चॉइस बताते कि मेरे को कैसे लोग पसंद है। पढ़िए 17। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थ अध्यर्थमहं स च मम प्रिय। पढ़िए अनुवाद। ओके, क्विक टाइम कम है हमारे पास, कोई और पढ़ सकते हैं अनुवाद? वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु आपका? नहीं हो रही। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कुछ? ओके, सो जिसको भी दिख रहा है वो लोग वो पढ़िए अनुवाद। अभी दिख रहा है प्रभु? यस प्रभु जी, यस दिख रहा है। पढ़िए अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी जो है, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, बोलते हैं जो ज्ञानी जो लोग होते हैं वो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे प्रिय है। देखिए वे ज्ञानी कैटेगरी वाले कैसे होते हैं कि ये लोग समझ चुके हैं कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये ज्ञान है उनको। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये ज्ञान है उनको, और फिर भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए भगवान उनके प्रिय हो जाते हैं और उनके प्रिय भगवान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं रखते हैं, कोई भगवान के साथ बिजनेस नहीं करते हैं कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपको ये ऑफर करूंगा। सो प्योर डिवोशन सर्विस करते हैं ये लोग। और ज्ञानी मतलब नॉलेज जैसा बताया, तो इसमें जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्वायर करने का ये प्रयास करते हैं। और हाँ ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ ये ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है।
जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तो ये इस ज्ञान प्रकार का प्रोग्रेस प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि पहले वो निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करता है, फिर परमात्मा पे ज्ञान करता है, और फिर जब पूरा शुद्ध हो जाता है तब वो भगवान के शरणागति होता है। यस, फिर ये लास्ट पॉइंट पढ़िए। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। तो वो जब इस प्रकार से प्योर नॉलेज वो गेन कर लेता है तब वो भौतिक कलमश से छूट जाता है। अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि ये जो ज्ञानी लोग हैं वो आपको इसलिए वर्शिप करते होंगे क्योंकि उनका ज्ञान फिर कहीं आप छीन नहीं लो, है ना। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग ज्ञान में स्थिर है और मेरी भक्ति में भी लगे होते हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे होते हैं, इसलिए वो मुझे प्रिय है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं ठीक है भगवान, आपने अपनी चॉइस तो बता दी कि ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, आपके लिए ज्ञानी आपको बहुत प्रिय है, पर बाकी तीन का क्या वो बेस्ट नहीं है फिर? अर्जुन पूछते हैं। तो कृष्णा 18 नंबर का श्लोक बोलते हैं। यस, पढ़िए। उदारः सर्व एवेत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामे वान्तुम गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बोल रहे नहीं, ये सारे लोग उदार वाले हैं, उदार चित्त वाले हैं, मैग्नेनिमस है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे पास आते हैं, किसी ना किसी कारण से ये मेरे पास आते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे कोई भी रीजन से आ रहे हो। इसलिए ये चार कैटेगरी के लोग, अर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये उदार क्षेत्र वाले हैं, यानी कि मैग्नेनिमस है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग कृष्णा को पसंद नहीं है, ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए हमको। भक्ति करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोग कृष्णा, ऐसे लोग को रेफर नहीं कर रहे हैं 17 नंबर के श्लोक में, बट ऐसे लोग को रेफर कर रहे हैं जो ज्ञान आ चुका है और कंक्लूड पे आ चुके हैं कि भक्ति इज द टॉप मोस्ट, और फिर भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे लोग को रेफर कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं भगवान की क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान मिले और फिर मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो ऐसे लोग इस कैटेगरी के नहीं है। पर ये जो चार कैटेगरी है ये सब भगवान के शेल्टर लेते हैं, भगवान की पास आते हैं कोई ना कोई रीजन से, इसलिए ये लोग उदार चेत वाले हैं। पढ़िए इसका ये हाईलाइट। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो आप लोग अभी सोचिए आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट कि आप भगवान के पास गए हो और सिंसियरली प्रे किया हो कुछ विश पूरा करने के लिए, कुछ डिजायर पूरा करने के लिए, और वो हो जाता है, तो आप कितना खुश हो जाते होंगे कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, भगवान ने मेरी डिजायर पूरी कर ली। तो वो जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस से भगवान से फिर रिलेशन बनना शुरू होता है, क्योंकि भगवान ने हमारी वो डिजायर पूरी की। आउट ऑफ अफेक्शन भगवान उस डिजायर को पूरा करते हैं ताकि वो उस व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिले, एंथुजियाज्म मिले कि मुझसे कनेक्ट हो, और ऐसे ये लोग फिर धीरे धीरे भक्ति में जुड़ते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। पढ़िए आगे। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे विलग नहीं हो पाते हैं। ज्ञानी स्पेशल कैटेगरी है क्योंकि
वो भगवान के पास मटेरियल डिजायर फुलफिल करने के लिए नहीं जाता है। और इसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी हैं, दे आर गिविंग मी सो मच टू सेटिस्फाई मी एंड आई एम वेरी अफेक्शनेट टू देम, एंड ज्ञानीज आर लाइक माय ओन सेल्फ, व्हाइल वर्शिप मी ही डज नॉट डिजायर एनी बेनिफिट। ना वो स्वर्ग की इच्छा जाते हैं, ना मोक्ष की इच्छा जाते हैं, ना भौतिक सुख की इच्छा जाते हैं। ऐसे लोग, मतलब ये भी बोलते हैं प्रभुपाद के कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी भगवान से पर्सनल इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए प्रे नहीं करता है। और जब भी शुद्ध भक्त के जीवन में दुख आता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है वो, कि ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस दुख में डाला है, बट मुझे इससे भी बड़ा दुख मिलना चाहिए था, और आपकी क्योंकि असीम कृपा है इसलिए मुझे कुछ कम दुख मिल रहा है। इस तरह से वो भगवान के प्रति वो ग्रेटफुल रहता है और कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो डिवोटीज और ये जो ज्ञानीज जो कैटेगरीज है भगवान को बहुत प्रिय है, कि हर समय हर स्थिति वो भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। अब फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये जो तीन लोग हैं वो भी अच्छे हैं, ज्ञानी भी अच्छे हैं, एग्री कृष्णा, बट इन लोगों को शुद्ध भक्ति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 19 नंबर के श्लोक में भगवान बताएंगे, हम नेक्स्ट टाइम उसको चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। यस, आप अपना हैंड रेस कीजिए तब तक यहाँ ज्ञानी और शुद्ध भक्त के एक्चुअली देखे तो दोनों के लक्षण तो डिफरेंस क्या है? ज्ञानी और शुद्ध भक्त में डिफरेंस ये है कि अभी आपने बताया कि ज्ञानी जो है वो प्रोसेस में, मतलब वो डिफरेंस अगले श्लोक में ही भगवान बताते कि ऐसे ज्ञानी लोग कई जन्मों के बाद मेरी शुद्ध भक्ति में लगते हैं। तो ज्ञानी के पास ये नॉलेज होता है कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा और माय ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा, ये नॉलेज होता है और वो प्रोसेस में फिर लगना शुरू हो जाता है शुद्ध भक्ति। पर शुद्ध भक्त बना नहीं है। शुद्ध भक्त वो होते हैं जो ऑलरेडी भगवान की शेल्टर ले चुके हैं, ये शेल्टर लेने वाले कैटेगरी के हैं। हाँ, प्रोसेस में ये डिफरेंस है। और क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, भगवान ने जो चार किस्म के लोग बताए जो भगवान के लिए कभी भी मतलब भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, भगवान उनको भी मौका देते हैं कभी? जो चार प्रकार के लोग जो शेल्टर नहीं लेते उनको मौका देते कि नहीं, ऐसा? हाँ जी, उनको मौका देते हैं, और क्योंकि उनके हृदय में वो परमात्मा के रूप में तो है ही। जो चार कैटेगरी के लोग जो भगवान के शेल्टर नहीं लेते उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा देते रहते हैं। बट वो प्रॉब्लम ये कि वो लोग उन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते हैं भगवान, ये प्रॉब्लम। तो रिसीवर में प्रॉब्लम है ये, फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं है और इसका। जी प्रभु, हरे कृष्ण। यस करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अरे आपने जो बताया जो जिज्ञासु और वो चार प्रकार के भक्त लोग, जो कोई लोग भक्ति के लिए करते हैं, कोई कुछ चीज पाने के लिए। अगर जैसे आपने हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर इस जन्म में उसने भक्ति की है
और फिर थोड़ी बाकी रहेगी उसका मतलब, फिर अगले जन्म में जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरी ही बात कर लूँ तो मैंने पहले तो हम इतना अवेयर नहीं थे कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, तो 12, 15, 18 साल तक तो हम वैसे बद्ध जीव की तरह ही जी रहे थे। फिर अचानक ही हमको मतलब ऐसा स्पार्क हुआ और कंटिन्यू हुआ फिर से। तो मतलब वो मतलब जो उससे पहले जो था वो टाइम पे हमने क्यों मतलब वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अगर की है तो पहले थोड़ा स्पार्क होना चाहिए ना। ऐसा कोई एग्जैक्ट हाँ टाइमिंग में मतलब उसका क्या है? मतलब वो भगवान का कुछ प्लानिंग रहता है कि ये टाइम पर उसको अभी भक्ति करवानी है। पास्ट लाइफ में उसने भक्ति की है और इस फिर उसने छोड़ दिया, अभी उसको नेक्स्ट बर्थ में उसकी भक्ति कब से शुरू होगी वो भगवान डिसाइड करते हैं। एक्चुअली वो करने के लिए उसके पास कुछ इंटेलिजेंस, कुछ बुद्धि होनी चाहिए, उस उम्र लायक तो हो जाना चाहिए कि उसको समझ में आए जब उसको किसी भक्त का संपर्क हो। मे भी ये रीजन हो और सकता है कि वो फिर भक्ति कर तब चालू और करता है। हाँ, और वो लोग किस कैटेगरी में जो मतलब काम सब करते हैं पर उसका फाइनल टारगेट, जैसे मेरी वो बात कर डिपेंड कि वो फिर किस रीजन से वो भगवान से जुड़ रहा है। समझे आप? मैंने अभी भक्ति की, छोड़ दिया, नेक्स्ट लाइफ में फिर से ह्यूमन बॉडी मिला, फिर मैं जब 18-20 साल का हुआ, फिर मैं कौन से रीजन से जाता हूँ भगवान के पास, वो डिफाइन करता है फिर कौन सी कैटेगरी में। ओके। और वो लोग किस कैटेगरी में थे, जैसे कि मेरी बात कर लूं मैं तो कुछ भी काम करते हैं मतलब, पर अंदर मन में तो कृष्णा ही रहते हैं, क्योंकि यही कृष्णा के लिए कर रहे हैं मतलब। कुछ भी जो जैसे कि हमारा ये टारगेट है आज पूरा कर रहे हैं तो सिर्फ कृष्णा के लिए, मतलब अंदर अपना कुछ वो नहीं है। हाँ, तो ये कोई नई कैटेगरी नहीं है, मतलब आप भी ये 4 कैटेगरी में से कोई एक आते हैं। वो तो तो अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जो भूलना आप नहीं भी चाहते, जो जो कृष्णा को भूलना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए वो। तो वो शुद्ध भक्त है, हाँ, तो आप शुद्ध भक्त में आते हैं फिर। थैंक यू। अरे और क्वेश्चंस पूछिए। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे माया जो है उसे गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसके साथ सौंपा गया है, तो फिर जो डिवोटीज है वो माया की टॉप लिस्ट में क्यों होते हैं वो, जैसे आपने कहा था ना पहले? जो डिवोटीज होते हैं वो माया की जो टॉप लिस्ट होती है जो हाँ, कैच करने में, उसके टॉप लिस्ट में क्यों होते हैं वो? क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल सिटीजन नहीं हुए हैं, हम लोग अभी जेल से बाहर नहीं निकले हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं उनका कुछ कनेक्शन नहीं है माया से, वो ऑलरेडी जेल के बाहर है, वो नॉर्मल सिटीजन है। हम जैसे लोग अभी ट्रांजिशन पीरियड में, क्रिमिनल रिकॉर्ड है अभी भी, तो इसलिए हम लोग हिट लिस्ट में, और माया हमारी टेस्ट करती है कि हम उनका उनका शेल्टर छोड़ के भगवान का शेल्टर निकले, ऐसा। तो हम सारे लोग ट्रांजिशन पीरियड में, इसलिए माया की हिट लिस्ट में, और शुद्ध भक्त जो है माया की हिट लिस्ट में नहीं होते। ओके प्रभु जी। यस निवेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, अगर आउट ऑफ फियर कोई डिवोशनल सर्विस करता है, जैसे उसको डर लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, वो तो वो कौन से मतलब किस कैटेगरी में फॉलो? भय भक्ति बोलते हैं उसको, वो कोई भी रीजन से हो सकता है। उसको डर लगता है कि अगर भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान सब छीन लेंगे, मेरा धन छीन लेंगे, और पोस्ट पोजीशन छीन लेंगे, ज्ञान छीन लेंगे। तो कुछ भगवान मेरा छीने नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के पास जाता हूँ। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रेस कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनके पास भय है, डिस्ट्रेस है। तो इसको लव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो डर है बस ये डिवोटीज के एसोसिएशन में रहें और नॉलेज गेन करें, तो ये जो इनका फियर है लव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इन लोग के पास नॉलेज नहीं है कि भगवान कौन है,
तो इसलिए ये लोग डर डर के भक्ति करते हैं, भय भक्ति को कन्वर्ट करना है प्रेम भक्ति में। तो वो आएगा जब डिवोटी के एसोसिएशन में लेके ऐसा नॉलेज गेन करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि मुझसे ज्यादा तो भगवान प्रेम करते हैं मुझसे। मैं जितना भगवान से प्रेम करता हूँ उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मैं अननेसेसरी डर रहा हूँ। ये जब स्टेज पे जब वो आ जाएगा तब प्रेम भक्ति उसकी शुरू होगी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति धन की इच्छा से भगवान की शरण में जाता है और भगवान उसकी धन की इच्छा पूरी करते हैं, तो जब भगवान उसकी धन की इच्छा पूरी करेंगे तो वो व्यक्ति के तो माया में फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे ना। तो फिर वो भगवान की शरण में भी आए और माया से भी कैसे थे? सही है। तो प्रश्न क्या है? तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर व्यक्ति की धन की इच्छा पूरी अगर होगी तो वो माया में फंसेगा ज्यादा। सही बात है। तो इसलिए भगवान हर व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। भगवान को पता है अगर मैं इसको ये चीज दूंगा तो ये मुझे भूल जाएगा, इसलिए फिर उसको वो चीज नहीं देते हैं। ये सिर्फ कृष्णा ही करते हैं। इसलिए कृष्णा सोच समझ के सबको बेनिडिक्शंस देते हैं। बाकी जो देवी देवता है आप जाओ बस उनके पास, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको ये मिलने के बाद इसके साथ क्या होगा, वो ये नहीं देखते देवी देवता। बट कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट। वो तब देते हैं जब वो समझते हैं कि मैं इसको जब ये इच्छा मैं इसकी पूरी करूंगा तो मुझे भूलेगा नहीं, ये मैच्योर है और ये संभाल लेगा अपने आप। तब कृष्णा उसकी वो डिजायर फुलफिल करते हैं। तो प्रभु जी, इसको ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति मैच्योर होगा तो मैच्योर होगा तो कौन व्यक्ति माया में फंसेगा, कौन व्यक्ति माया में नहीं फंसेगा, वो किस चीज से मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट करें अपने? डिस्क्रिमिनेट मतलब बेस्ड कि उसको कितना नॉलेज है शास्त्रों का और कितना वो डिटैच्ड है मटेरियल वर्ल्ड से और कितना उसका अटैचमेंट है कृष्णा के प्रति। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मैच्योर है कि नहीं। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आसुर का मीनिंग? असुर मतलब जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान में नहीं मानते, वो आसुरिक कैटेगरी में आते हैं। और प्रभु जी नराधमा? नराधमा मतलब जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है भक्ति करने की और वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं विलफुली, वो नराधम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसा बोलने में मानते कि हाँ भगवान को मानता हूँ, लेकिन उनका मतलब कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करते, जैसे 4 रूल्स फॉलो नहीं करते और जो पाप करते हैं, लेकिन ऐसे बोलते कि हाँ भगवान को मानता हूँ। ऐसे मंदिर के सामने, ऐसे मंदिर में भी फॉर्मेलिटी के लिए जाए जाते हैं, तो वो भी आसुरिक कैटेगरी में आते हैं ना? जो मतलब रिचुअल खाली फॉलो करते हैं ऐसा? नहीं, रिचुअल नहीं, मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर, लेकिन सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए मंदिर जाते, मतलब फॉर्मेलिटी समथिंग लाइक दैट। हाँ नहीं, ऐसे लोग आसुरी कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऐसे लोग दिखावे के लिए कि मतलब कि मैं भी देखो भक्ति कर रहा हूँ और मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, इस वे से जाते हैं ना वो। हाँ यस यस। हाँ, लेकिन तो कुछ फॉलो नहीं करते अंदर से अपने, जैसे पर्सनल स्पेस में तो कुछ फॉलो नहीं करते हाँ ऐसा। यस यस, तो ऐसे भी नराधम कैटेगरी में आएंगे कि ये लोग भी जा रहे हैं मंदिर पर उस अवसर का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यस नराधम कैटेगरी में आएंगे। हरे कृष्ण। और प्रश्न पूछिए।
प्रभु जो आपने भी लास्ट में कंफर्म किया कि वो नराधम कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से तो प्रभु वो क्या कभी भक्ति में जुड़ पाएंगे या? बस यही एक होप है जो मैंने बताया कि अगर वो डिवोटीज के एसोसिएशन में आ गए तो ही एक होप है। जैसे मैंने एग्जाम्पल नराधम में एग्जाम्पल दिया था जगाई मदाई का, नित्यानंद प्रभु का मर्सी मिला, उद्धार हो गया। तो ऐसे जीवों का तब उद्धार होगा जब ये किसी डिवोटीज के संपर्क में आएंगे या किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिलेगी, तो ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, एडवांसमेंट होगा इनका। और क्वेश्चंस? प्रभु एक और क्वेश्चन था इसी पे। यस। अगर ये कैटेगरी ऐसा मानती है कि जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा भगवान की कृपा से, तो क्या भक्ति मिलेगी? हाँ, ये लोग से मैं बहुत दूर रहता हूँ एक्चुअली। ये लोग कैसे होते हैं, मतलब ये अटपटे होते हैं। ये लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान जब इच्छा करेंगे ना तब मैं मंदिर आऊंगा। अभी मेरे अंदर ऐसी इच्छा नहीं हो रही कि मैं मंदिर आऊं। जब भगवान इच्छा करेंगे, सब भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान जब इच्छा करेंगे तभी मैं मंदिर आ पाऊंगा। या फिर ये लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ पर मेरे से हो रही नहीं है, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भक्ति करना पर नहीं होती है, मैं क्या करूँ रोज। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह धोती कुर्ता पहनूं, आपकी तरह तिलक लगाऊं, पर मेरे को अंदर से ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आपकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति करनी है भगवान की, पर भगवान की वजह से वो भक्ति नहीं करते, ऐसा वो इनडायरेक्टली भगवान को ब्लेम करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं एक्चुअली, और जनरली ऐसे लोग को कन्विंस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये भी सारे नराधम कैटेगरी में आते हैं, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं माया में भी इसलिए गिरा हूँ, भगवान की इच्छा थी, और अभी भगवान की इच्छा होगी तो ही मेरा उद्धार होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो इच्छा है कि भक्ति करूं पर हो नहीं रही है, क्या करूं, क्योंकि भगवान इच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोग भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, रादर भगवान सबको बोल रहे हैं कि आप मेरी शरण में आओ। भगवान ने ओपन डिक्लेरेशन किया है भगवत गीता के अंदर एंड में, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान ओपन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि सबको भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है कि आना है, यू आर वेलकम। भगवान ने किसी को फोर्स नहीं किया, या ऐसा नहीं है कि भगवान जब इच्छा करेंगे तब वो आएंगे। तो अगर ऐसा होता कि भगवान जब इच्छा करे तब आएंगे तो वो बोलते कि जब मैं इच्छा करूंगा तब ये जीव आ सकता है। बट इच्छा हमेशा जीव प्रकट करता है, तब भगवान फिर कृपा देते हैं, लाइक दैट। तो क्लियर हुआ विशाल प्रभु? क्लियर है। इस पे एक और क्वेश्चन था, अगर आप जब। हाँ बोलिए। सिर्फ इच्छा प्रकट करना ही काफी है क्या भक्ति के लिए? इच्छा प्रकट करना ही काफी नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी चाहिए उसका। आज मैं एक अमेजिंग लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को सुनने मिला कि जैसे लैंप होता है, लैंप को क्या बोलते हैं अपने, दिया। दिया अगर आप अंधे के हाथ में रखो तो कुछ फायदा नहीं है, पर जिसको देखने का पावर है उसी की हेल्प कर सकता है दिया। वो जो लैंप है उसी को हेल्प कर सकता है जिसके पास देखने की शक्ति है। उसी तरह ये जो सारे शास्त्र हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो तब हमारी हेल्प कर सकते हैं जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ने के लिए खाली पढ़ेंगे, तो वो एज गुड एज कि हम ब्लाइंड पर्सन है और दिया लेके घूम रहे हैं। अंधा व्यक्ति दिया लेके घूमे, कुछ वैल्यू नहीं है।
बट अगर हम शास्त्रों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, भगवत गीता ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तभी भगवत गीता एक्ट करेगी हमारे लाइफ में। नहीं तो केवल पढ़ने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो डिजायर्स के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करना रहेगा, देन ओनली मर्सी फ्लो, सब मर्सी अट्रैक्ट होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, एक मिनट रो, एक मिनट पहले खुशबू माता जी प्रश्न पूछ ले, फिर आपको मैं बोलता हूँ। यस, पूछे माता जी। प्रभु जी, जो डेमिगॉड्स वर्शिप करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? मतलब डेमिगॉड्स वर्शिप भी निस्वार्थ भावना से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे ही वर्शिप करते हैं डेमिगॉड्स को। तो ये कैटेगरी भगवान 20 नंबर के श्लोक से स्टार्ट करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अर्जुन पूछते हैं, ठीक है भगवान, आपकी जो शरण लेता है वो 4 प्रकार के लोग हैं, पर ऐसे लोगों का क्या जो आपकी शरण नहीं लेते हैं पर देवी देवताओं की शरण ले रहे हैं, उनकी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा से, ऐसे लोग का क्या, ऐसे लोग के बारे में क्या विचार है भगवान आपका? तो भगवान 20 नंबर के श्लोक से 25 नंबर के श्लोक तक देवी देवताओं के विषय में बताते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यस गगन प्रभु। यस प्रभु, मेरे को तो डिजायर का कंसेप्ट समझना था प्रभु, कि जो डिजायर कौन करता है, ये आत्मा का गुण है डिजायर करना, या ये डिजायर भौतिक करना पदार्थ है? आत्मा का गुण है, डिजायर करना आत्मा का गुण है, तभी सारी चीजें इनिशिएट होती है। जब तक आत्मा डिजायर नहीं करेगा चीजें इनिशिएट नहीं होगी। तो चैप्टर 5 टेक्स्ट 13, 14 और 15 भगवत गीता, ये पढ़िएगा आप। ये तीनों श्लोकों में भगवान समझाते हैं कि कौन डिजायर करता है, कौन एक्ट करता है और कौन डिजायर फुलफिल करता है। ये सब चीजें, हु इज द रियल डूअर, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो उसमें ट्राइंगल कंसेप्ट था, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा जो है डिजायर करती है, परमात्मा जो है उस डिजायर को सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति है वो उस डिजायर को एग्जीक्यूट करती है। तो सब डिजायर का ही खेल है। ओके प्रभु। या और प्रश्न पूछिए। प्रभु, उसमें आपने एक और बात बताई थी कि अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा तो ही हमारी डिजायर फुलफिल होगी। ये यस, अगर हमारे अकाउंट में, सॉरी, हमारे, क्या बोला आपने, अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा तो हमारी डिजायर फुलफिल होगी, या अगर हमारे कर्मास अच्छे होंगे तो वो डिजायर फुलफिल होगी। अगर हमारे कर्मास अच्छे नहीं है तो वो डिजायर फुलफिल नहीं होगी। पर डिजायर करना वो आत्मा का लक्षण है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम एंड करते हैं, किसी का अगर कोई है तो। दिस विल बी द लास्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ एंड करते हैं।